हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई थिंक सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन और लाजवाब तरीके से आप सभी अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। काफी बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, काफी बच्चों का नीट में नहीं हुआ, उसके अलावा कंफ्यूज है अभी तक कि क्या करे, 25 में नहीं हुआ 26 में देना चाहते हैं। ये जो XYZ जो आपके डाउट्स हैं, तो वो आज इस वीडियो में दूर होने वाले हैं। और इस वीडियो के एंड में एक चीज ये भी बताने वाला हूँ कि वाई यू फिल अप दिस फॉर्म या दीज फॉर्म, तो आपको ये फॉर्म क्यों भरने चाहिए, इसके पीछे की वजह कारण मैं सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड तक जुड़े रहना। ये एक बैकअप प्लान हो सकता है आप सभी प्यारे बच्चों के लिए, कि ये बैकअप प्लान आप सभी प्यारे बच्चों के लिए कि क्यों भरना है। अब देखो, कोई बच्चा डिफेंस में जाना चाहता है, कोई सर एग्रीकल्चर में, तो उन सभी में 12th बेस पीसीबी वाले डिपार्टमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। अगर पीसीबी आपके पास है तो आप ये फॉर्म क्यों भरे। जैसे वेटरनरी बीएमएस में कैसे जा सकते हो, नर्सिंग में, पैरामेडिकल में, डिफेंस में, एग्रीकल्चर में, साइंटिस्ट रिसर्च जिसको हम बोलते हैं, और 12th बेस पे लैब असिस्टेंट या नॉर्मल बीएससी करोगे 12th के बाद, तो उसके क्या फायदे होने वाले। तो 5 के अलावा 3 आपको और बोनस में दे रहा हूँ। और देखो, तैयारी की आप लास्ट में करेंगे बात। सबसे पहले वेटनरी बीएमएस की अगर हम लोग बात करें, तो वेटनरी के लिए 12th पीसीबी होनी चाहिए, बीएमएस के लिए भी। लेकिन इसके लिए जो अपना फॉर्म आएंगे फरवरी मार्च में नीट के, वो भरने होंगे भाई। नीट यूजी कंपलसरी है, दोनों का कोर्स ड्यूरेशन 5.5 साल का है। इसमें आप वेटनरी डॉक्टर बनोगे, इसमें आयुर्वेदिक डॉक्टर बनोगे। इसकी सैलरी 40 से 70 हजार है, इसकी 35 से 60 हजार है मेडिकल ऑफिसर जब बन जाओगे। अब 8वां वेतन लग जाएगा तो यही सैलरी 2 गुना होगी, क्योंकि अभी फिटमेंट सेंटर नहीं आया है। 2 गुना, 2.5 गुना हो गया, 3 गुना, तो वो आ जाएगी, तो आपकी ये सैलरी यहाँ भी बढ़ेगी। और अगर हम लोग बात करें फ्यूचर स्कोप, अगर हम लोग बात करें, गवर्नमेंट वेटनरी ऑफिसर, प्राइवेट क्लिनिक, आयुष डिपार्टमेंट क्लिनिक और पीजी, ये सारी चीजें। इसमें क्या है कि आयुर्वेदिक डिपार्टमेंट में जा सकते हो, और इसमें वेटनरी डॉक्टर वगैरह। और इसके लिए हम देखो एक चीज और बता दूं, कोई बच्चा वेटनरी की अलग से भी करेगा तो राजस्थान के अंदर आरपीवीटी का एग्जाम होता है, राजस्थान प्री वेटनरी। इस बार 3 अगस्त 2025 को कंडक्ट हुआ था, और उसके अंदर नीट वाला ही पेपर आया था, 180 एमसीक्यू आया था, सेम 11th एंड 12th। उसका हम नया बैच ऑफलाइन स्टार्ट किए हैं, लास्ट ईयर हमने भी सिलेक्शन दिए हैं। उसके लिए हमारी ये हेल्पलाइन नंबर है 88 52 0 41 88 9। हमारा सेंटर प्यारे बच्चे जयपुर में है, तो आप जयपुर आ सकते हो हमारे ऑफलाइन सेंटर के ऊपर, जहां पर हम आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आरपीयूटी की तैयारी करवा रहे हैं। मैं बच्चों से मुलाकात भी करवाऊंगा, उनका इंटरव्यू भी डालूंगा प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आप राजस्थान में अब अलग से होने लग गया, उनके लिए नीट कंपलसरी नहीं है। बाकी अभी बहुत से स्टेट है जिनमें नीट कंपलसरी है। तो ये तो वेटनरी की बात हो गई। अब आप नर्सिंग के लिए जाना चाहते हो, सर नर्सिंग में सबसे टॉप कोर्स कौन सा है, तो वो है एम्स बीएससी नर्सिंग। उसमें 12th पास चाहिए, पीसीबी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। और उसकी कंप्लीट डिटेल्स मैंने यहाँ इस चैनल पे बना रखी है। फॉर्म इसके भी मार्च अप्रैल के अंदर आएंगे, कई बार मई के फर्स्ट वीक तक भी चले जाते हैं। और इसका एग्जाम कंडक्ट होना है 28 जून को। लेकिन इसमें एम्स बीएससी नर्सिंग में जो नर्सिंग कर सकती है वो केवल गर्ल्स है, तो लड़कों के लिए ऑप्शन नहीं है। लड़कों के लिए जैसे राजस्थान के अंदर आरएचएस का एग्जाम होता है, वो अभी पेंडिंग चल रहा है उसका डिसीजन। एमपी का पीएनएसटी का एग्जाम, यूपी का सीएनएटी का एग्जाम, बिहार के अंदर नर्सिंग है। अदर स्टेट, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो, उन सब में लगभग 12th पास पीसीबी आपको चाहिए होती है प्यारे बच्चे, ये क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। एम्स के हम बहुत अच्छे से हम एम्स की भी तैयारी करवाते हैं ऑफलाइन सेंटर के ऊपर, जिसके बैच भी अभी हमने नया स्टार्ट करे हैं। तो उसमें भी आकर आप लोग तैयारी कर सकते हो। 11th 12th आपकी आएगी, वही सिलेबस रहता है। लेकिन कोर्स ड्यूरेशन 4-4 साल का हो जाता है सब में, ठीक है। अब यहाँ 55 से 70 हजार मिनिमम, और नर्सिंग ऑफिसर एम्स में ही बन गए तो 80K से अबोव है। और प्रोबेशन पीरियड के बाद, जो प्रोबेशन पीरियड का नाम हमारे, सॉरी, ये जो 8वां वेतन लग रहा है, उसमें सैलरी और ज्यादा बढ़ जाएगी प्यारे बच्चों, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट में स्कोप है, अब बाहर भी जा सकते हो, स्टेट गवर्नमेंट नर्स, ये बाकी आपके नर्सिंग ऑफिसर में अच्छे अच्छे स्कोप आपको देखने को मिल सकते हैं। तो नर्सिंग बहुत अच्छी लाइन है। और हम आगे चलते हैं। इसके लिए ऑनलाइन बैच हमारा नीट एम्स का राफेल बैच चल रहा है, इससे आप तैयारी कर सकते हो। अब पैरामेडिकल की कोई बच्चा तैयारी करना चाहता है, अब कोई लड़का, क्योंकि देखो एम्स में लड़कों के लिए ऑप्शन सिर्फ पैरामेडिकल वाला है, या फिर एमबीबीएस वाला होता है जो नीट के थ्रू होता है। तो पैरामेडिकल में आप पीसीबी वाले बच्चे भी फॉर्म भर सकते हैं, पीसीएम वाले भी भर सकते हैं। अगर आपको कोई साथी बनना चाहे तो वो भी भर सकता है। और इसमें
इक्वल अपॉर्चुनिटी है, गर्ल्स भी फॉर्म भर सकती है, बॉयज भी फॉर्म भर सकते हैं। ये सेम फॉर्म आएंगे तब मैं इस चैनल पर आपको अपडेट डालूंगा। और इसका भी 3 से 4 साल, कोई 3.5 साल है, कहीं 4 साल का कोर्स है कंप्लीट यही। और यहाँ पर ओटी, रेडियोलॉजी, टेक्नोलॉजी, जहाँ पर आप ऑप्थोलॉजिस्ट वगैरह का काम कर सकते हो उनके साथ बहुत अच्छे तरीके से। और सैलरी वही आपके सामने प्यारे बच्चे, दोनों के अंदर देखो, अदर स्टेट के पैरामेडिकल में जल्दी जॉब मिल जाती है और एम्स वाले में टॉप हॉस्पिटल मिल जाते हैं। आपके पास अपॉर्चुनिटी रहती है, आपको आगे से बुलाएंगे, भाई साहब आप आ जाओ, आपने एम्स से करिए। अब कोई बच्चा डिफेंस में जाना चाहता है तो डिफेंस में प्यारे बच्चों ऑफिसर लेवल की जॉब आपके सामने, जैसे एनडीए आपके सामने है, सीडीएस आपके सामने, एपकेट आपके सामने है। तो एनडीए तो 12th बेस पर होता है और इनकी ग्रेजुएशन बेस पे मैं आपको बताऊं किस तरीके से होगा आपके सामने। तो 12th पीसीबी वाले की अगर हम लोग बात करें, जिसमें आप सीधे आर्मी नर्सिंग ऑफिसर लगोगे और बढ़िया सैलरी है, मतलब सबसे बेस्ट है। फिर डिफेंस में जाओगे तो शुरुआत में एनडीए में चले जाओ, आप लेफ्टिनेंट लेवल के पोस्ट पर जाओगे प्यारे बच्चे। और इनके अंदर और भी अच्छे सीडीएस, एफकेट, ये मैं बताऊंगा लास्ट में। एग्रीकल्चर की अगर हम लोग बात करें तो आईसीआर का एग्जाम होता है, ये अप्रैल मई में फॉर्म निकलते हैं। एग्रीकल्चर ऑफिसर बन सकते हो 4 साल का कोर्स करने के पश्चात। तो एग्रीकल्चर में आईसीआर का फॉर्म भर सकते हो। अब साइंटिस्ट रिसर्च में जाना चाहते हो तो जैसे एक आइजर का टेस्ट होता है, नेस्ट का, जिसको एनईएस, नेसर भी बोलते हैं, कुछ भी आप लोग बोल सकते हो, ठीक है। तो इन दोनों का फॉर्म आप लोग भर सकते हो प्यारे बच्चे। 12th पीसीबी, पीसीएम वाले दोनों बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, इसका मई में, इसका अप्रैल में। यहाँ पर आप 5 साल का कोर्स है, यहाँ पर इंटीग्रेटेड रिसर्च के रूप में एमएससी तक भी आप लोग कर सकते हो, यहाँ साइंटिस्ट के लिए और यहाँ रिसर्च के लिए। और दोनों की सैलरी बहुत अच्छी है। देखो कोई बच्चा साइंटिस्ट की तरफ जाए तो ये फॉर्म भरेगा और जिसको रिसर्च करनी हो वो ये कर सकता है। अब एक अपने राजस्थान में लैब असिस्टेंट का फॉर्म आने वाला है, ये जो है ये बेसिक सैलरी, अब इसकी सैलरी जो है प्यारे बच्चे 50K है। वैसे आपको 50K मिलती है और अब प्रोबेशन पीरियड के बाद इसकी सैलरी 75K हो जाएगी। ये बिल्कुल बेसिक सैलरी है जो प्रोबेशन के पीरियड के समय आपको मिलेगी। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड राजस्थान में होता है। इसका भी हम बहुत अच्छे से तैयारी करवा रहे हैं अग्नि 2.0 बैच में, जिसके प्राइस 1500 रुपए है। और क्रैश कोर्स कोई बच्चा लेकर पढ़ना चाहे इसका तो वो 999, मतलब इसके साथ रिविजन कर सकता है। ये हमारे ऑनलाइन के हेल्पलाइन नंबर है, इस पे कॉल करके आप कोर्स भी ले सकते हैं। 99 38 786 377, यहाँ से हम बहुत अच्छे से तैयारी करवाते हैं। अब नॉर्मल बीएससी कर ली, जैसे बीएससी कर ली तो 12th पीसीबी के बेस पे करी तो आप बहुत अच्छे लेवल पर प्राइवेट जॉब कर सकते हो या लेबोरेटरी के अंदर काम कर सकते हो। अब बीएससी के साथ आपने एमएससी कर ली तो आप टीचर बन सकते हो। टीचर बनने के बाद आपकी सैलरी, यहाँ मैंने बहुत कम लिखी है, आप ये मान के चलो कि इनसे 2 गुना सैलरी है सब जगह। ये 2 गुना सैलरी के अराउंड मानो आप, लगभग लगभग। जैसे किसी बच्चे ने बीएससी, एमएससी, नेट कर लिया, फिर उसके साथ साथ बीएससी के साथ पीएचडी कौन करेगा, जिसकी एमएससी क्लियर हो, नेट क्लियर हो, तो उसकी पीएचडी भी हो जाएगी। पीसीबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिसमें आप करना चाहो। और यहाँ साइंटिस्ट और प्रोफेसर बन सकते हो। बहुत अच्छी जॉब है कि नहीं यार मुझे इतना झंझट नहीं पालना, तो नॉर्मल बीएससी ज्वाइन कर लो, समय बर्बाद ना करो। अब मैं क्यों भाई, कारण मैं क्यों बताता हूँ कि मैंने आपको क्यों कहा कि बैकअप प्लान लेके चलो। देखो आप सभी को पता है कि नीट एक बहुत हाई कंपटीशन एग्जाम है। हर साल 20 लाख प्लस बच्चे फॉर्म भरते हैं, कभी 20 लाख रह जाते हैं, कभी 25, कभी 26 लाख, ठीक है। तो आपका इसका मतलब आप ये मत मानना कि प्यारे बच्चों आप कमजोर हो। इसका मतलब ये कि आपके पास ऑप्शन स्मार्टली आपको चूज करना है कि मेरे को मेरा समय वेस्ट नहीं करना है। जो सही समय पर सही डिसीजन ले लेता है और अपने बैकअप प्लान लेकर रखता है, वो ही जिंदगी में कुछ कर पाता है। जिसके पास बैकअप प्लान नहीं, देखो सोच रहा है यार मैं ये कर लूंगा, लेकिन जब पता ही नहीं है जिंदगी में आगे क्या होगा, क्या हमारा सुनहरा भविष्य छुपा हुआ है, और एक्चुअली में जो होता है ना वो अच्छा ही होता है। सो आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको बैकअप प्लान लिख दो। मैंने एक लाइन लिखी, विनर वही है जो बैकअप रखता है, ठीक है। कि अगर ए प्लान कामयाब नहीं हुआ तो बी वाला तो मुझे कर लेना ही है। समझे मेरे प्यारे बच्चों। और देखो नीट दिया, नर्सिंग, पैरामेडिकल, लैब असिस्टेंट, डॉक्टर बनना है तो वेटनरी बीएमएस का भी नाम लगा सकते हो। रेस्पेक्ट चाहिए, पेंशन चाहिए बहुत अच्छी लेवल की, तो आप डिफेंस में जा सकते हो। रिसर्च का आपका माइंड है तो आइजर या नेस्ट के अंदर जाओ। और ये आपको मिनिमम 4 से 5 फॉर्म आपको भरने हैं। क्या पता अपनी किस्मत अपन को कहाँ पर लेके जाए और हम क्या बन जाएं, ठीक है। तो घर बैठे सोचकर परेशान ना हो प्यारे बच्चे, जिंदगी में ऑप्शन बहुत है। आप सोचते हो कि 12 पीसीबी नहीं, पीसीबी ले लिया, आगे बस डॉक्टर के अलावा कोई ऑप्शन। ये एक माइंड की थॉट थी जो पहले लोगों ने बना रखी थी, लेकिन जब से ये चीजें ऑनलाइन हुई तो लोगों के सामने रास्ते बन रहे हैं। तो एक्चुअली में बहुत रास्ते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है मेरे लाडले बच्चों को। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, लव यू टू ऑल स्टूडेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।